हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आयत का क्षेत्रफल व परिमाप पार्ट 2। तो देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी? अनुपात दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई में, और हमें खेत का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप दिया है, क्षेत्रफल हमसे पूछा है। परिमाप दिया तो परिमाप का हम सूत्र लगा देंगे। और आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लिख दिया हमने, ये फॉर्मूला है। हमें आयत का परिमाप दिया है। आयत का परिमाप आयत के परिमाप की जगह रख देंगे हम। क्या है आयत का परिमाप? 100 है, तो जहां परिमाप लिखा वहां रख देंगे हम। बाकी सब ऐसे ही रख देंगे। और ये जो हमें अनुपात में दिया है इसकी जगह हम x चिपका देंगे। तो x अपनी तरफ से लगा देंगे, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है इसीलिए। तो परिमाप दिया है, परिमाप की जगह लिखते हैं हम अपना परिमाप जो कि 100 दिया है। 2 की जगह 2, और लंबाई और चौड़ाई की जगह वही लिखेंगे लेकिन x लगा के। तो ये लिखा हमने, परिमाप कितना 100 लिख दिया। यहाँ लिखेंगे 100, और उधर लंबाई कितनी रेशियो में दी है तो x लगा लेंगे 3x, और प्लस चौड़ाई कितनी 2, तो प्लस 2x। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। x लगा के कर रहे हैं। 2 से 100 गया तो 50 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 2 5x। लिख दिया हमने 5x, और x इधर अकेला छोड़ देंगे। और ये 5 मल्टीप्लाई में था x के साथ, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 50/5 डिवाइड करेंगे 10, x की वैल्यू 10 आ गई। ये आंसर नहीं आया है, हमसे लंबाई पूछी है, तो हम लंबाई के रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लंबाई का रेशियो था 3। लंबाई चौड़ाई दोनों पूछे तब भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2 दी हुई है। हम इस 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमसे पूछा गया है। तो लंबाई है 3, और चौड़ाई भी निकाल के दिखा देते हैं हम आपको। चौड़ाई और लंबाई दोनों 3 इंटू 10 कितना 30। 3 10 जा 30 हमारा आंसर। चौड़ाई पूछी नहीं फिर भी हम बता रहे हैं। 2 इंटू 10, 2 10 जा 20। लंबाई 30 आई है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से हम अपने चैप्टर को पक्का करते हैं। ये लिखा हुआ है, एक आयत का परिमाप 60 सेमी परिमाप दिया हुआ है। क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात दिया है, और आयत की लंबाई पूछी गई है। तो इसमें आयत का परिमाप हमें दिया हुआ है। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम। क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात भी दिया हुआ है। तो आ जाइएगा अपने क्वेश्चन पे, हम करते हैं अपना क्वेश्चन सोल्व। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ। परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात दिया हुआ है। तो यहां लिखेंगे हम आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लिखेंगे हम लंबाई गुना चौड़ाई, लिख दिया हमने। और हमें क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल की जगह हम क्षेत्रफल का अनुपात रख देंगे। 12 दिया हुआ है तो 12 लिख देंगे, लेकिन इनके साथ भी हम x चिपका लेंगे क्योंकि ये हमें अनुपात में दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिख देंगे हम जो हमें दिया हुआ है रेशियो 12x। यहाँ पर लिखेंगे हम 12x इक्वल टू लंबाई का रेशियो क्या है 1,
और 1 की x से मल्टीप्लाई होगी तो x ही लिख देंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 का। तो लिखो या मत लिखो, यहाँ 12 लिखेंगे हम क्षेत्रफल की जगह। 12x इक्वल टू इधर 1x या x एक ही बात है, और चौड़ाई हमें निकालनी है तो चौड़ाई की जगह हमने b लिख दिया बस। तो देखिएगा यहाँ पर x लिखा तो x से x खत्म और ये b लिखा, b की वैल्यू आ गई 12। तो हमारी चौड़ाई निकल के आ गई है 12 और हमसे पूछा क्या है, आयत की लंबाई पूछी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आयत का परिमाप। आयत का परिमाप हमें दिया हुआ है, चौड़ाई हमने निकाल ली है, लंबाई हमें निकालनी है। तो आयत का परिमाप 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई लिख देंगे हम। ये लिख दी हमने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप दिया 60 सेमी, तो उसे लिख देंगे 60 और जो जो दिया है उसकी वैल्यू हम रख देंगे। 2 को 2 ही, लंबाई दी नहीं, लंबाई निकालनी है, और चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई दी नहीं, चौड़ाई हमने निकाल ली है। तो चौड़ाई को हम लिख देंगे 12। देखिएगा 2 से 60 गया तो 30 आ जाएगा, भाग दिया हमने, और ये एलियां छोड़ेंगे, 12 इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। 30 में से 12 जाएगा तो एल की वैल्यू आ जाएगी हमारी 18। तो लंबाई पूछी थी, लंबाई हमने निकाल दी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी को जय श्री राधे कृष्णा। और क्वेश्चन का आंसर लंबाई 18 सेंटीमीटर। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।